बेटर मैरिज प्रोस्पेक्ट किसके हैं, आईएएस या स्टार्टअप फाउंडर? किसी का नहीं है। Being a Bihari, I believe IS. The UPSC dream ruins more life than it transforms. आपको बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो तुमको आईएएस निकालना पड़ेगा। 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर देने 5 लाख ही जा रहे हैं। दिस ह्यूज नंबर इज मोर अ सिम्टम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देन द फैक्ट कि लोगों को लगता है कि ड्रीम अचीव हो जाएगी। आप जो आईएएस में या आईपीएस में जो ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट आईएएस सिस्टम मीडियोक्रिटी को प्रमोट करता है। वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर मैं 12 एसडीएम्स के पास आ चुका हूँ आपसे पहले, तो मेरा काम नहीं होता। तो मैंने कहा फिर मेरे पास किस उम्मीद से आया? बिटवीन पावर एंड मनी, अगर आपको एक चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे? आप कहो यार मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो 200 वाले भी हैं, 2000 वाले भी हैं, 20,000 वाले भी हैं, 2 लाख वाले भी हैं। पहले आप पैसा कमा लो, फिर आप ज्ञान बांटना। I think Paytm has created such a deep impact on the Indian economy. पेटीएम ने नहीं किया, एनपीसीआई ने किया, यूपीआई ने किया, एंड यूपीआई वाज मेड बाय एन आईएएस ऑफिसर। What is something जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था that you ended up sacrificing? माय नाना जी पास्ड अवे इन मई ऑफ 2022 एंड प्रीलिम्स था, मैं नहीं गया, एंड इवन नाउ आई रिग्रेट दैट अ लॉट, बट ठीक है, यू हैव टू डू इट, राइट? आई एम सॉरी। सुइसाइड इसलिए हो रहा है कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड द पेरेंटल प्रेशर। You are the epitomes of success. आपकी क्या insecurity है? Hi, I'm Divya Jain. In a world of algorithms and instant opinions, I bring to you Safe Space, where opposing ideas and uncomfortable questions coexist. It's where modern Indians actually step in and listen for theirs. So very, very warm welcome. Thank you so much for being a part of this conversation with me today. I have two statements, and you can all choose to agree or disagree with it. The UPSC dream ruins more life than it transforms. I think all three of us agree on that. Everyone agrees on this. Vivek ji, आप क्यों सोचते हैं that the UPSC dream is ruining more life? यूपीएससी एग्ज़ाम का जो रेशियो है ऑफ पीपल अपेयरिंग एंड क्लियरिंग, इट इज़ हाईली स्क्यूड। बहुत ही कम लोग सेलेक्ट होते हैं, 800 के करीब आई थिंक रफली, एंड ऑल सर्विसेज कंबाइंड, एंड टिल नाउ हैव अ फिगर ऑफ अबाउट 8 lakhs अपेयरिंग और मे बी गिव और टेक। 11 लाख 10 तो अगर 11 लाख लोग दे रहे हैं और 800 क्लियर हो रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ प्रोसेस जहाँ पे उनको जो एक वर्ड होता है भुलेखा हो रहा है, उनको misapprehension है। Now the industry may not like this, because they want more and more people to appear, they want more and more people to prepare. I am also part of that mentorship. लेकिन to put it very blatantly, ज़्यादातर कैंडिडेट्स का कोई चांस नहीं है। और कितनी बार आप अपेयर होंगे, कई पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि 2 बारी में आपको पता चलता है कि आप गेम में हैं भी या नहीं है, फ्रेम में हैं भी या नहीं है। That's what I say. If you're not even in the frame, what are you doing appearing the third time? तो आप अगर थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं प्रीलिम्स में, आगे मेंस में, तो फिर आप दोबारा दीजिए। अगर आप कहीं भी नहीं हैं तो सडनली आप मल्टीप्लाई करके यू कांट रियली इम्प्रूव। सो व्हेन यू आर 22, 23 इट्स फाइन, यू आर गेटिंग टू 28, 29, लोग पूछ रहे हैं आपसे, एडिशनल बर्डन्स आ रहे हैं, फैमिली का क्या प्रेशर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बच्चे तुम क्या कर रहे हो, बेटे तुम्हारा तो हुआ नहीं, पेरेंट्स के मुंह उतर गए हैं, और फिर दे आर फीलिंग बैड फॉर द कैंडिडेट एंड दे हैव आल्सो पुट इन सम एफर्ट, सम फाइनेंसेस। और ये जो यंगस्टर है जो यूपीएससी के लिए अपेयर हो रहा है और जॉब नहीं कर रहा है, वो उसका थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम भी डाउन हो रहा है। तो बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं देना चाहिए। और ये जो ड्रीम खराब होने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये मैंडेट आना आपके पॉडकास्ट से किसी और से, उनको बताना पड़ेगा कि अपेयर ओनली इफ़ यू हैव अ चांस इन योर परसेप्शन। 2 बारी आपने दे दिया, कोई बात नहीं, आपको कुछ पता चला, ग्रो कर गए, उसके बाद बैंक का एग्जाम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, यू डू बेटर। 6 बारी क्यों अपेयर हो रहे हैं? I've seen you take a lot of notes, Shirin, so I'm going to go to you. So I think I'll take the statement first, right? It says the UPSC dream. Why is it a dream? It's a job like any other job in the country. It might be a very good job. It is a job of administration meant for people who are talented in administration. जब आप उसको ड्रीम बना देते हो, जब आप उसमें सोशल प्रेस्टीज ले आते हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
सेकेंडली जो फिगर था, मैं वो फिगर्स एक बार रिसेंट फिगर्स के हिसाब से करेक्ट कर दूँ, 5 लाख लोग अपेयर होते हैं। अभी 11 लाख का फिगर कहाँ से आया? दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ दिस प्रॉब्लम। 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर देने 5 लाख ही जा रहे हैं। तो आप सोचो कि 50% लोग तो फॉर्म भर के पेपर देने भी नहीं जा रहे। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रियली इन्वेस्टेड सीरियसली इनटू इट। I think this huge number of UPSC aspirants is more a symptom of unemployment and lack of productive opportunities than the fact कि लोगों को लगता है कि ड्रीम अचीव हो जाएगी। जितना मैंने पढ़ाया है, 3 साल में हमने पढ़ाया, every year we have produced top rankers, last year rank 1 and 2, this year rank 4 and 7। उन सबसे बात करके, जो बच्चे नहीं क्लियर करते उनसे बात करके मुझे समझ आया कि कंपटीशन तो शायद 50-60 हज़ार बच्चों में है। So there are 50-60,000 जो who are actually into the process and studying hard। और एक बात जो विवेक सर ने बोली कि इंडस्ट्री ये बात चाहती है कि और बच्चे आए, राइट, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और इसी चीज़ को थोड़ा सा हम बीट करना चाह रहे हैं। जैसे ये जो बात है ना कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, राइट, आपको राजा बनना है, 6 साल लगा दो। वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट दैट। वी आर दी ओनली यूपीएससी कोचिंग दैट टॉक्स ऑफ प्लान बी, एंड वी से कि अगर 3 साल आपने अटेम्प्ट दे दिया और जैसे सर ने कहा कि आपका मान लो प्री नहीं हुआ, आपने अभी तक मेंस नहीं लिखा है, तो पहले प्लान बी सिक्योर कर लो, बिकॉज दिस प्रिपरेशन टेक्स 3 years। आफ्टर दैट you really don't need to do it full time, and if you are serious, in 3 years you will have covered everything। Yes, the exam is luck based, your luck might not be on your side in 3 years, that's okay, but 3 साल लगते हैं प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आप जॉब करने के साथ या कोई स्किल करने के साथ एग्जाम दे सकते हैं। When I gave the exam, I was working as an intern in COVID in Loknayak Hospital, right? तो वो उससे टफ जॉब है नहीं। You don't really have to leave everything. या यू डोंट। 2 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं जब आपको कुछ नहीं करना और आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप कुछ और भी कर सकते हैं, बट द फीलिंग ऑफ ड्रीम इज समथिंग दैट आई थिंक शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद दिस एग्जाम। Well said. So I think these two people are someone who's very much into this UPSC। आप खुद निकाल चुके हो and you have been। मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जिसने, बिकॉज आई कम फ्रॉम बिहार एंड बिहारी होने के नाते आपको बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो तुमको IAS निकालना पड़ेगा। आई टेल यू इंस्टेंस, मैंने 2 साल बड़ी कड़ी मेहनत करी एंड आई वॉज एबल टू गेट इनटू IIT। आई वाज इन माई विलेज और जैसे ही न्यूज़ आया तो खूब सारे न्यूज़पेपर वाले आ गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। और मुझे भी याद है कि 2 साल मैंने मेहनत करी है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट क्रेडिट। जो एक क्वेश्चन न्यूज़पेपर वालों ने मुझसे पूछा कि अच्छा अब क्या, अब UPSC की तैयारी करेंगे क्या, राइट? IIT में घुस गए हैं। अभी मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, अब नेक्स्ट क्या? तो मुझे लगता है कि वी एज अ इंडियन वी ऑलवेज लाइक टू बी इन दैट क्रैक फेज, कि हमेशा कुछ ना कुछ क्रैक करते रहना है। So being a Bihari also, every time when the UPSC result used to come out and how it is celebrated all across, I used to feel कि मैं क्या कर रहा हूँ जॉब में, I should also give a damn, I should also start preparing, right? तो मुझे लगता है ये जो ड्रीम है इसकी वजह से मेरी जैसे, चूंकि आई ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई क्रैक JEE, आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप कंपनीज एंड स्टिल इट वाज फैसिनेटिंग मी अ लॉट। यार शायद भले ही मैं पैसा कुछ भी कमा रहा हूँ, बट अगर मैं शायद, या इट्स नॉट इनफ, आई डोंट हैव पावर, राइट? टिपिकली आप जब एक ट्रैफिक लाइट पे रुकते हो और एक पुलिस वाला आपको डरा देता है, यू फील यार शायद मैं UPSC कर लेता तो आई वुड हैव डन बेटर, राइट? आई वुड हैव दैट कंट्रोल। और मुझे लगता है ये जो चीज़ है ना, जो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, because then now I have lot of friends who are into the UPSC, from my college who has cleared, and when I talk to them, they are also not very happy, right? They're not, it seems from a distance ki life very fascinating hai, but then they have to go a very remotest place, and if they are honest, they're not even getting the salaries. They cannot even, when they come to Bangalore, and if they have to spend things from their own pocket, it becomes very tough, right? I think एक बार अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनकी सैलरी का 10-15% खर्च हो जाता है। We have been always shown the grass is greener the other side, and I think a lot of that has to also happen how this the society has imposed that pressure। आज के दिन में अगर बिहार का कोई बच्चा है और उसने अगर इंजीनियरिंग जॉब नहीं कर रहा है, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके घर वाले एक बार तो बोलते हैं कि बेटा जाके पटना जाके तैयारी करो या फिर दिल्ली जाके तैयारी करो। अब मुखर्जी नगर में मैं कई दफ़ा गया हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पे जाके करते हैं, सबको पता होता है कि मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है। काफ़ी लोग तो बस इस टाइम को किल कर रहे होते हैं कि बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस देयर पेरेंट्स। घर पे क्या बोलेंगे? घर पे क्या बोलेंगे, राइट? घर में रोज़ फ़ोन आ रहा है, बेटा तैयारी चल रही है, और बेटे को पता है कि जिस तरीके से मेरा चल रहा है मेरा नहीं हो पाएगा, पर उनको पता है कि एटलीस्ट 3 साल तक तो मैं कम से कम कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, चाय पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, गप्पे लड़ा रहा हूँ। मुझे लगता है उस 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, when finally that thing hits, right? मुझे लगता है that is a very tough situation।
I'd just like to add one thing here, if you don't mind. I think the exam is a golden ticket, right? जैसे मैं थोड़ा इस बात से disagree करता हूँ कि उनकी lives उतनी अच्छी नहीं है, even if they are honest, because I feel वो job ही country service की है. The IAS is not a urban development job. It's a rural development job. Urban development की तो job इंडिया ने आज तक बनाई ही नहीं है, right? It is a job of country service, and उस हिसाब से, especially in the age of AI, it is a golden ticket. Like, I could rarely think of one opportunity that would give you this level of security in this uncertain age across the board in India that this exam can give you. But still, the ratio is such कि आप attempt करो तो 2 साल के लिए करो, 3 साल के लिए करो और उसमें उसे seriously दो, right? मुझे क्या लगता है कि because और opportunities हैं ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास ये job है, मैं ये छोड़ के UPSC करने आता हूँ. जो वहाँ आते हैं उनका सिलेक्शन रेट बहुत हाई है. बहुत ऐसे लोग हैं कि कुछ नहीं है करने को, तो चलो यूपीएससी कर लेते हैं. वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. So here, let me rephrase and ask you this, Vishwa, ki in your 30s, you know, you're heading this high growth startup. अगर आपके पास option हो, तो कि let's say हो गया clear exam, right? Exam is cleared, you've crossed that mark, and you have these two roads in front of you. या तो I can have this very stable government job, या दूसरी तरफ मेरे पास ये high growth startup है. Which would you choose? So I think the answer will depend. Today I'm a CEO of a company, but I was not like 5 years back, right? So when I was 5 years back, and if I would have been given these two choices, maybe how fascinated about this UPSC thing, and also as you know, sir was saying that it brings that golden ticket. You have that comfort कि एक बार अगर आप आ गए तो आपको president ही आपको, if I'm not wrong, right? They sign you on their appointment letter, and then nobody can remove you, right? No one can remove an IS officer, right? So there is a process and it's rare. Very But difficult it's to very do it. permanent, it's as permanent as it gets. Even a king can be toppled. Right. So I think that would have been like no doubt choice for me that, you know, कि वही करते हैं. 5 साल पहले, then you would have chosen stability over this. Yeah, because at that time, you know, I didn't have seen what as a CEO that you can do typically. Now, what I've also realized that when you have that comfort, कि boss तुमको कोई निकाल नहीं सकता है. I have seen in most of the places, not always I'll say, but in most of the places, I think that brings mediocrity. Also, one who is in UPSC, right, whether it's IRS or IAS, rules are well defined. You ये have कर the entire सकते हो, framework. ये आप नहीं ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो. वो भी decide करने के लिए आपके पास 4 लोग हैं जो आपको suggest करेंगे कि this is what the government books says and this is how you have to do itself, right? Typically, when you are a CEO of a company, now things are dynamic. You are judged every day, right? You are judged by your board, you are judged by the market, you are judged by your own teams that if that person is taking you to the right direction or not. But then you have the flexibility of the choice. You know, if I'm today, I can do whatever that I want. I don't have to go and damn ask anyone X, Y, Z कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, ये rule book सही है, ये rule book सही नहीं है, right? So I think that gives me a kick to work every day more, right? And see, again, there's a challenge. The UPSC, I've seen mostly people's jobs are very much transferable. You know, they work on one thing, then they move to the another, then they move to the another. They get a lot of expertise into multiple things, but then I feel it's more of like a jack of all trades. कुछ अलग. यहाँ पे I can, you know, typically any company who has, any person who has built a startup, most of the time they take 7-8 years. They go deeper into the problem. Say for example, Paytm का आप example ले लो, right? I think Paytm has created such a deep impact on the Indian economy, right? It brought that entire digital payment thing, right? That only happens when you're able to work on one concept for a very long period of time, which again, I feel as a company founder, as a startup founder, I get that liberty to do it. So sitting today right now, when I, you know, the everyday impact that I'm able to create, it, the flexibility, the power, right? That allowance that it was, I can decide what I want to do right now. I feel that today, if given the choice, I'll still go towards the route of being a CEO of a company, rather than being into a system where maybe it looks glamorous at a distance, but maybe I'm very limited in the kind of the work that I do within the entire scope of the jurisdiction. So विवेक जी, तो there is a CEO on this table जो बोल रहे हैं कि अगर आप IS में रहते हैं, कहीं ना कहीं the government IS system mediocrity को promote करता है. कहीं ना कहीं choices are made for you. आपके पास इतनी flexibility नहीं होती है. You know, what do you feel about this? I agree to a large extent, but I also have a difference of opinion in that. You see, मैंने resign किया 8 साल पहले
बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जो क्रिएटिव लैटिट्यूड है आपको नहीं मिलता है. यू बिकम अ थिंकर, अ लीडर, अ CEO टाइप ऑफ पर्सन विद इन द सर्विस. आप बन गए, आपका माइंडसेट ग्रो कर गया, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आप ट्रैवल करते हैं, लोगों को मिलते हैं, CEOs को मिलते हैं. यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ विजनरी क्रिएटिव वे इवन इफ यू वर नॉट अर्लियर. लेकिन आप सिस्टम में हैं. कई ऑफिसर्स होते हैं जो देखते हैं कि हम इतना रूल बाउंड हैं कि हम लोग रूल बाउंड या प्रेशर्स बाउंड, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा, एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स. 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर अगर आपके ट्रांसफ़र हो रही है तो फिर CEO की ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही है हर 6 महीने में. ही मे बी थ्रोन आउट बाय समबडी इफ ही इज़ डन समथिंग or the company's ownership has changed, but not that likely. There are people who have had 48 transfers in their careers, and that is something tremendously bad. तो आप सेटल डाउन भी हुए और आपने बदली हो गई आपकी. So I think there are both aspects to this. So to play the devil's advocate and to say कि अच्छा क्या है उसमें, I would say कि जो आप सर्विस कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, as was said, that is unparalleled anywhere. आप जितने मर्जी NGO में आ जाओ, कॉर्पोरेट CSR में आ जाओ, आप जो IAS में या IPS में, IRS में जो ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं, वो कहीं नहीं कर सकते. तो जो वो कॉमन मैन आपके पास आ रहा है, वो CEO के पास नहीं आ रहा है. अब छोटी सी स्टोरी इस पे हो जाए. When I was 24 years old, 25 maybe, I was SDM of Kalka. So there was a person, वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर मैं 12 SDMs के पास आ चुका हूँ आपसे पहले, मेरा काम नहीं होता. तो मैंने कहा फिर मेरे पास किस उम्मीद से आए आप? जस्ट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट. 12 ने नहीं किया, आपको लगता है मैं कर दूंगा? आई हैड अ लुक. तो ये तो होने वाला काम है आपका, लेकिन किसी ने नहीं किया. लैंड रिकॉर्ड्स का उनके नाम करने थे, कुछ ऐसा था, तब्दील होना था, तो वो होना था, वो नहीं हुआ. 12 SDM मीन 24 साल और मे बी 20 साल एटलीस्ट. आई सेड देखिए ये होने वाला काम है, मैं इसको पता कराता हूँ. आफ्टर 1 month ही कम्स अगेन, देखिए साहब नहीं हुआ. देन आई मेड माई स्टाफ सिट डाउन इन माई ऑफिस. पूरा दिन, 2 दिन भी लगे उनको, हो गया. नाउ यू सी द टीयर्स इन हिज आईज, यू सी द हैप्पीनेस इन हिज आईज. अब मैं 25 साल का, आई रियलाइज आई कैन डू अ लॉट फॉर दीज पीपल. तो ये जो चीज़ है अभी भी सर्विस में आप कर सकते हैं विद इन दैट रूल बाउंड सिस्टम. बट आई वुड से दोनों पहलू हैं. CEO के पास क्रिएटिविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. डिपेंड्स ऑन द ओनरशिप, डिपेंड्स ऑन द बॉसेस. IAS में लिमिटेड तौर पे या सिविल सर्विसेज में क्रिएटिविटी है आपके पास, लैटिट्यूड है, लेकिन उसके बाहर नहीं है, और प्रेशर भी है. तो इन अ नटशेल देयर इज अ ग्रे yes or no, both are correct in this case. सो आपने एक जो सेकंड स्टेटमेंट बोली थी ना कि एजुकेशन सिस्टम डज नॉट टीच पीपल हाउ टू थिंक, मैं अब उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी डिबेट से. ये बात सबको पता है कि IAS ऑफिसर की जॉब परमानेंट है ना. ये सुना है सबने कि यार इनको तो कोई नहीं हटा सकता. अरे ऐसा क्यों है, ये तो सोच लो. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जी. राइट, आर्टिकल 311 है. इसलिए है ताकि उनको कोई प्रेशर ना कर सके. इफ सी आवर सिस्टम इज द वे that politicians are not meant to be educated. They are meant to know, like, as in, not that they should not be educated. Their primary job is to know the will of the people. And it is the civil servant's job to know the rules. And then the rules and the will of the people will work together for the best outcome. That is how it was designed by Sardar Patel ji. Right? अब पहली बात तो रूल्स होना खराब चीज़ नहीं है. Rules lead to more liberty, not less. This has been proven in political theory. सेकेंडली ये परमानेंसी इसलिए है ताकि उनकी जॉब्स में उनको मैनिपुलेट ना किया जा सके, ताकि उनको इंडिपेंडेंस मिले. अब देखो 2 तरह की जॉब्स हैं सिविल सर्विस में. एक मेरी जॉब थी IRS में. IRS में आप 8 ईयर्स तक ट्रांसफ़र नहीं होते. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है. क्यों नहीं है पॉलिटिकल प्रेशर? क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक इंट्रैक्शन नहीं है. आपका काम है टैक्स कलेक्ट करना, राइट. यू आर नॉट बिल्डिंग हॉस्पिटल्स और बिल्डिंग रोड्स, राइट. इफेक्टिवली IRS में आप ये काम नहीं कर रहे हो. तो क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो पॉलिटिशियंस को आप पे डायरेक्ट प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना काम कर सकते हो. अब अगर आप IAS या IPS में हो, आपको रोज़ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्टर करना है, तो आप पब्लिक से इंटरेक्ट करोगे. आपका बॉस तो पब्लिक ही है ना. अल्टीमेटली इट इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री हु आर सुप्रीम. दैट इज़ वाई इट इज़ डेमोक्रेसी. सो पीपल सुप्रीम है, तो जो उन्होंने पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो आप पे प्रेशर डालेंगे ही. पॉलिटिकल प्रेशर इज़ नॉट अ बैड थिंग. और ये जो ट्रांसफर्स का एग्जाम्पल है, सी देयर माइट बी अ बैड एग्जाम्पल देयर. एक ऑफिसर हैं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक खेमका सर की बात कर रहे थे सर,
तो उनके साथ ये हुआ है, बट दिस इज नॉट रूटीन. ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ हो रहा है, राइट? एंड देयर कैन बी एन ऑफ इंसिडेंट, समथिंग इन द सर्विसेज दैट गोज रॉन्ग. बट आप देखो दैट इन 1947 वी हैड अ कंट्री with 11% literacy and 85% poverty. Today we have 5% poverty and more than 80% literacy, and all credit of this does not go to companies, it goes to the government and to the civil services. And to the point that sir made कि पेटीएम ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, कम पेटीएम ने नहीं किया, एनपीसीआई ने किया, यूपीआई ने किया. पेटीएम उसका प्रोडक्ट है. विदाउट एनपीसीआई देर इज नो पेटीएम, विदाउट यूपीआई देर इज नो गूगल पे, एंड यूपीआई वॉज मेड बाय एन आईएएस ऑफिसर एंड द गवर्नमेंट. सो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज अगर आप वो करना चाहते हो, उसके लिए यही जॉब है. तो अगर आप ये सोच के आओगे कि मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी, मुझे ट्रैफिक पे पुलिस पे कोई रोकेगा नहीं, तो ये जॉब वो है नहीं. आप सोच के आओगे कि मुझे इंडिया को डेवलप करने का मौका मिलेगा, जैसे सर कह रहे थे मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करने का मौका मिलेगा, देन दिस इज द जॉब फॉर यू. दैट इज वाई इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ स्पेसिफिक जॉब फॉर अ सर्टन सेट ऑफ पीपल हु वांट अ सर्टन सेट ऑफ थिंग्स. जिनको ये चीज़ अच्छी लगती है वो ये काम करें. उसको सोशल प्रेस्टीज से एसोसिएट करोगे तो वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. Moving on, 2 statements. Money can buy happiness. Agree, disagree? Disagree. Oh my God. The second, power can open doors, money cannot. Yeah. ये काफी agreeable panel Actually, है. Actually, दोनों है. Money can at times open doors and power cannot. You know, I think life में human ambition के 3 drivers होते हैं. Fame, power, money. I think social media से अब fame तो has become an open commodity, किसी को भी मिल सकता है. So between power and money, Vishwal, I'll start with you. Between power and money, अगर आपको एक choose करना हो तो आप क्या choose करोगे? Though I have accepted that power wala thing, in which I And you've accepted and you've also disagreed कि money doesn't buy, but आपके पास choice है कि या तो power choose कर सकते हो या money. So in the business that I am in right now, right, where let's say that if I have to start a new company, let's say that from scratch, anything that I have to do now, I believe to bring things into the motion, into the action, I believe money will be a bigger driver factor, which eventually can lead to the connections, which eventually will lead to the power. So I तो believe अगर if you have enough money, power अपने आप आ जाएगी. to some extent, yes. Yeah. मैंने कहीं पे सुना था, शाहरुख कह रहे थे कि पहले आप पैसा कमा लो फिर आप ज्ञान बांटना, राइट? तो पैसा कमा, हाँ, somewhere I read. Maybe the dialogue was different, the meaning was same, right? पहले आप पैसा कमा लो फिर आप ज्ञान बांटते रहना, which I strongly feel on. I come from a very low middle class family. That's how I grew up, right? I was 98% in 10th. I was something similar in 12th. I was cracking JEE. The only reason for me to do that was not because I wanted to bring some disruption in technology for the country. That was definitely not the aim. The only aim was that I should get a good job. अच्छी salary कमाऊंगा तो घर वालों को एक next stage पे लेके जाऊंगा. That was the full thing. So I think the money was definitely the number one motivation. And then once you have a money for a certain level, state, then typically you think about the power for the positive sense to bring some impact. So for example, right now I'm running a school of tech. The whole idea is that in the today's world 25 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, 20,000 सीट सिर्फ आईटी में हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि 24,000 24 lakhs 80,000 students are dumb and they cannot get into the IT. So I wanted to bring some alternate ways which is beyond private and the IT itself. So now since I have that money that I have won, so that my family I can feel off कि यार वो लोग सिक्योर रहेंगे. अगर मेरा स्टार्टअप नहीं चला, कंपनी नहीं बनी, IPO नहीं हुआ, पैसे नहीं बने, then at least I know that my kids, my wife can still survive for good amount of time, and that allows me to. So money first, and then when you have that enough money, then you can talk about the power, philanthropy, impact on the society, and that's what drives You you. chose money over power. And Shivan, I'll throw this to you. Is, you know, even before that, Vishwat said very interestingly कि एक IAS officer होता है, वो बैंगलोर आता है, friends के साथ खाने पे जाता है, and even paying for that meal is a problem क्योंकि वो शायद आपकी 5 या 10% of your monthly income बन जाती है. तो क्या and how is a youth who's dealing with this कि आपकी 50 या 55 हज़ार की सैलरी है, even you know, नहीं कम नहीं होती है वैसे, but okay. sorry, no, but let's Yeah. you know, as an IAS officer It starts at 82,000. I'll just Okay. yeah. okay. Yeah.
I don't know why I got the figure of 50. That's the basic pay. There's a TAD also involved, so it comes out to 85. That was my first salary in the services. So वो याद रहती है first salary आपको. तो क्या है ये contradiction between power and money? And ये क्या choice है? I think this is both of these are not really good choices to offer the youth, right? These are both choices where you are either portraying a consumerist culture that you were born to buy things, right? But it's Or the a power reality. culture where Agreed. you were Yeah, born but to it's influence actually- people. Yeah, but that's the reality that we are in, right? Yeah, as a youth, आपको जाना पड़ेगा. You are, those are the two choices that you are making, right? No, I think these are both byproducts and that is how people should ideally think. And मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में actually ऐसे सोचा है. See, maybe a lot of that has come because I was born into privilege. I was born into a good family where I did not have to think of my basic necessities. तो मुझे था कि ठीक है यार, मैं कर सकता हूँ जो मेरा मन है. मेरा मन कर रहा है डॉक्टरी छोड़ के एग्ज़ाम देने का तो मैं दे सकता हूँ. मेरा मन कर रहा है IRS छोड़ने का तो मैं छोड़ सकता हूँ. That was a privilege that most people do not have and I accept that. बट मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इन दोनों से नहीं आती और मैंने दोनों ट्राई करके देख लिया है. मतलब आई डोंट थिंक आई हैव ईदर फेल्ट हैप्पी बिकॉज मैं यहाँ गया हूँ और लोग मुझे कह रहे हैं आइए सर, वेलकम सर, एक्सेट्रा, और बिकॉज यू नो आई कैन सिट इनसाइड अ बिग कार. मुझे लगता है कि हैप्पीनेस फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम ग्रोथ, फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट. एंड अगर आप वो कर लेते हो तो एटलीस्ट मनी और पावर इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम आर बोथ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस, राइट? इसको चेज करना प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट? आप कहो यार मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूँगा, तो 200 वाले भी हैं, 2000 वाले भी हैं, 20,000 वाले भी हैं, 2 लाख वाले भी हैं. यू विल ऑलवेज कीप लुकिंग अप, राइट? डिज़ायर्स नेवर एंड दिस वे. पावर में भी तो डिज़ायर का एंड नहीं होता, राइट? आप कुछ भी बन जाओगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा ही, अनलेस आप प्राइम मिनिस्टर ही बन जाओ, राइट? एंड सिंस दीज डिज़ायर्स आर नेवर एंडिंग, these cannot be goals for happiness. आपने बोला money cannot buy happiness, I agree. Power also cannot buy happiness. मैं बहुत अपने बैचमेट्स को जानता हूँ जो खुश नहीं है क्योंकि पावर है, IPS में है, अच्छी पावर है, रोज़ 1000 लोग सल्यूट मार रहे हैं, बट खुश कब तक मरवाओगे ना सल्यूट? मतलब कब तक आपको उस चीज़ से अच्छा फील होगा? उसकी कोई लिमिट नहीं है. आपके ऊपर कोई और है, फिर उनके ऊपर कोई और है, राइट? दिस कैन ओनली कम इफ़ यू फर्स्ट लर्न टू डिफाइन हैप्पीनेस. और वो चीज़ हमने कभी सिखाई नहीं कि आपको मज़ा किस चीज़ में आता है, राइट? हाउ डू यू डिफाइन दैट आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन और आई एम फीलिंग हैप्पी? तो आई थिंक दैट डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस into these two dualities is not something I'd like to ascribe to. बाकी of course that is the reality, but उसके लिए बहुत changes चाहिए in the way we think. I think social media has done a very bad thing in this regard कि आप अपने you know it you define success as को देखो इसके पास तो बड़ी गाड़ी है या ये इनके साथ घूम रहा है. IAS ऑफिसर्स की रॉयल एंट्री की रील क्यों कटती है? मुझे इसका कोई जवाब दे दे. क्यों? क्या पता चल रहा है कि एक IAS ऑफिसर जा रहा है फाइल निकाल के, पीछे से वो रॉयल एंट्री का म्यूजिक, लोग सल्यूट मार रहे हैं. व्हाई इज दैट अ बिग थिंग यार? इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द जॉब. रील कटनी चाहिए. उस फाइल में क्या लिखा है? अगली पॉलिसी क्या बनेगी? फाइनेंशियल इंक्लूजन की फाइल है तो उसमें क्या करेंगे? दैट नीड्स टू बी द फोकस. बट आई थिंक सोशल मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी रुइन किया है. विवेक जी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है ऑन दिस? शिवन का पॉइंट बहुत अच्छा है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट है. अभी होता कि ह्यूमन बीइंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू लॉजिक. दिल भी कोई चीज़ है. वो क्यों उसको IAS अफसर अच्छा लग रहा है, वो सलूट पड़ रहा है? बिकॉज ही craves for that kind of attention. It's not Ronaldo scoring the goal. It's the celebration which matters. It's the hype which matters. आपने फेम को निगलेक्ट कर दिया. आपने कहा ये तो आजकल है, वो नहीं है निगलेक्टेड. आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है. मनी, पावर और फेम में से फेम सबसे इम्पोर्टेंट है. और स्वामी जी हमारे हैं, आई फॉलो अ पाथ. क्योंकि स्वामी जी आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था. ही विल ब्लश. ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन मनी एंड पावर एंड आई नो ही इज बीन मेडिटेटिंग फॉर 40 years. यू गो एंड से कि बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, वो ब्लश करेंगे. क्यों? क्योंकि अप्रिसिएशन एंड फेम एंड पॉपुलैरिटी आर नेचुरल ह्यूमन क्रेविंग्स. तो हैप्पीनेस आई वुड से विल कम विद अ कंफर्ट लेवल ऑफ मनी. आपने ब्लिंकिट करना है, जोमेटो करना है, अमेजोन करना है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. आपने फ़्लाइट बुक करके बैंगलोर जाना है, आपने सोचा नहीं दोबारा. लेकिन बैंगलोर आप गोल्ड प्लेटेड कप में कॉफ़ी नहीं पी रहे हो. आप वहाँ पे आप बैंगलोर जा रहे हो. देयर इज़ नो लैविशनेस नेसेसरी.
एक कंफर्ट लेवल मुझे चाहिए, जो इन्होंने कहा 55,000 80,000, अभी सैलरीज आर रफली अबव 2 lakhs per month. 8 पे commission. 82,000 you start and you go to 2.5 3 lakhs whatever per month, which is enough to be comfortable because you also have perks. गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है. There is a limit to the money that you need. Beyond that, it's all faff. Power, there is temporary power. कोई भी परमानेंट नहीं है. इवन IAS ऑफिसर परमानेंट नहीं, वो भी रिटायर हो रहा है. और रिटायरमेंट के नज़दीक जो आता है वो बोलता है, विवेक, दे ड्रॉप यू ऑफ अ क्लिफ. नाउ फेम इज समथिंग विच इज डिफरेंट, एज आई सेड. वो डिजायर नहीं खत्म होगा, बट अल्टीमेटली हैप्पीनेस विल नॉट कम फ्रॉम एनी ऑफ दीज. He said it will come from self-fulfillment. And Vishwa also hinted at that only. कि जब आप कंफर्टेबल हैं उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना. अब आप जो कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने नहीं बोला ये पॉडकास्ट करो. You're not getting any palpable revenue out of it, right? You're getting a satisfaction and fulfillment out of it. And that is what we are also seeking. You know, I want to talk about something very interesting. I think all of you are very, very successful. लेकिन मैं बात करना चाहूँगी the cost of this success. You know, to reach where you have, Vishwa, आपने बहुत सारी sacrifices की हैं. What is something जो आपके लिए बहुत ज़्यादा special था, something that was very close, that you ended up sacrificing to be where you are today? So again, if I don't put a diplomatic statement, I believe you cannot achieve everything in the life at the same time, right? आपको कहीं ना कहीं आपको compromise करना होता है. What I personally feel, there is nothing called as a perfect life where you could do justice to your family, you can do justice to your work, and also do justice to the kind of aspiration that you hold for yourself कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है. So अगर मैं अभी के टाइम में बोलूँ कि one of the biggest regrets that I have, which I know that I have to pay for it, is when I'm running behind the company that I'm trying to build, that I'm running behind the vision, where I'll also say that maybe I'm a little greedy of my ambitions, that I'm kind of compromising the attention which my family might need right now, right? I have a wife, I have 2 daughters. Many of the times I return in the night, which is 1, by the time they are already slept. And when I return at 1 in the night, and then I again check mails, and then I sleep at somewhere around 2:30 and 3, and I could not get up by say like 8 or 9 because my body needs that rest. And by that time, my daughters are already in school. Which I know is wrong, which I know that maybe 10 years down the line, everybody will question me कि ये तो आप अपने लिए कर रहे थे, ये तो आप अपने, आपके पास इतना पैसा था. I know sometime my family will question me that इतना पैसा तो था कि life जी लेते. So I feel there's nothing called as a perfect life. I have not seen a single person in my life who has been able to tick all the boxes. You can lead a very good family life, but then you'll have to somewhere compromise on your aspirations where you really want to go big. So you think that sacrifice is important Definitely is. to be successful? I think for anything that you need to do, you have to give up something. Shivan, आप बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, and there are so many stories जहाँ पे relationships को sacrifice करते हैं लोग, their breakups because of the career choices that they're making. So what do you believe is कि ये sacrifice की कुछ limit होनी चाहिए? I think sacrifice की वही limit है जो आपकी ambition की limit है. आपका ambition बड़ा है तो sacrifice बड़ा लगता है. That is how the world works, right? At least in the country that we're in, there is competition for every good thing, right? And innate ability is one thing, right? But अब उस innate ability को लेके आपको लोगों से अगर compete करना है, जैसे UPSC में या किसी भी field में, even in the corporate sector, even in the government sector actually, to get to better positions or better postings, अब वो innate ability आपकी जो भी हो, उसको अब आपको tune करना पड़ेगा to become better than others, right? Ultimately we are running a race. या तो आप उस race से withdraw कर लो कि नहीं यार ठीक है, whatever I get, I'm fine with it. Then you won't make quote unquote sacrifices, but the day you say that, your ambition ends. तो जितना आपको ambition है कि मुझे और बड़ा बनना है, उतना ज़्यादा sacrifice है, and there is no way around it. There is no limit. There is no limit. क्या कोई regret है हाँ, आपको? My Nana ji passed away in 2022, in May of 2022, and prelims था in May of 2022. तो मुझे लगा मैं prelims के बाद जाके मिल लूँगा,
तबीयत ख़राब थी, 10 दिन में एग्ज़ाम था, मैं नहीं गया, राइट? एंड इवन नाउ आई रिग्रेट दैट अ लॉट, बट ठीक है, you have to do it, right? I'm sorry, it just, it's a thing that it's a, like anytime I think of it I get emotional. मैं हर बार सोचता हूँ मैं बोलूँगा बट मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, बट था, I wanted to go and the exam was there and I promised myself कि मेरा last attempt है, मैं दोबारा ये exam नहीं दूंगा. So I didn't go to meet him and he passed away before prelims and I didn't get to meet him for the last time. And I mean, yes, that is a regret, right? But जो भी है आज लाइफ में मेरी, वो अगर मैं नहीं क्लियर करता प्रीलिम्स तो नहीं होता, तो कोई लिमिट नहीं है. एंड इट्स नॉट ईजी, देर इज़ नो अदर वे टू सक्सीड इन लाइफ दैन टू सैक्रिफाइस. और फिर या तो आप छोड़ दो, राइट, इन यू से कि ठीक है यार, होगा तो देखी जाएगी. एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई सी, दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सैक्रिफाइस बहुत लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट you will think नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ. Either you keep a consistent thinking कि I don't care, I'm okay with a mediocre life, मैं कुछ sacrifice नहीं करूँगा, मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम दूंगा, मैं अपनी फिटनेस को पूरा टाइम दूंगा, मैं हर जगह घूमूंगा, लाइफ फिर जैसी हुई वैसी हुई. आपको बेस्ट लाइफ चाहिए भी और आपको sacrifice भी नहीं करना, ये डाइकोटमी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है. There are limited resources and too many people in any field. Of course, it cannot come at the cost of health. राइट, एज अ डॉक्टर आई कैन पॉसिबली से कि अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. जैसे विश्वा सर कह रहे थे, मैंने भी बहुत ट्राई किया है कि यार 4 घंटे सो जाता हूँ, राइट, नहीं होता वो, बहुत बार कोशिश करके भी नहीं होता, राइट. बट हेल्थ एंड फैमिली के अलावा आई डोंट थिंक दिस एनीथिंग एल्स दैट आई वुड नॉट सैक्रिफाइस टू मीट माई एम्बिशन और ग्रोथ. विवेक जी, आपको क्या लगता है, यू हैव पीपल हु कमिट सुसाइड क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो कहाँ पे इसमें हम ब्रेक दे सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट्स इनफ फॉर मी एंड दिस इज़ व्हाट्स नॉट, बिकॉज़ यू नो एट द एंड ऑफ द डे एम्बिशन इज़ एंडलेस. So I think these are two different aspects. Sacrifice is one thing, and suicide is not anything to do with that. So this despondency which comes, जो ये एक बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बना हुआ है कि सक्सेस मैटर्स एंड नथिंग एल्स काउंट्स. देयर इज़ अ स्पिरिचुअल सेइंग, एफर्ट इज़ प्रोग्रेस. लेकिन यहाँ पे वो चलेगा नहीं. एग्ज़ाम या तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ. हमने बात की कि वो एग्ज़ाम के लिए हम तैयार कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम. हम तो बंदे बना रहे हैं, which is human beings, but that's not practical. So in a nutshell, I would say sacrifice के बिना कोई success हो नहीं सकता. Both of them have said it. Absolutely correct. जब आप किसी चीज़ पे zoned in हैं तो बाकी चीज़ों से zone out होना ही पड़ेगा. जहाँ तक suicide की बात है, it's the burden of expectation. I think parents are at fault. अगर 3 stakeholders हैं education system के, parents, educators, students. The parents are the weakest link. हम भी parents हैं. Point ये है कि parents, because of relatives and expectations, they're piling on the pressure on their kids. And then social media is piling it on. Comparison. Suicide is the ultimate. There is a lot of anxiety and depression and overthinking happening. So all these are symptoms of expectations not being fulfilled. अपनी expectations, parents की expectations, girlfriend की expectations. नहीं हो पाएगा. That is not acceptable. We have piled on the narrative that you have to be either perfect or you're zero. But perfection possible नहीं है. To this point of suicide, I also like to add one thing. I think हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना मेजरमेंट की प्रॉब्लम है. मतलब आप देखो, हम 10th क्लास के बच्चों को क्या बोल रहे हैं, कहीं भी एक भी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो ये नहीं है कि आपको समझना है, आपको क्यूरियस होना है. आपको अगर डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आपको ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल रटना नहीं है, समझना है डेमोक्रेसी का मीनिंग. बट आई थिंक ऐसी 50 लाख वीडियोस होंगी कि आपको 95% लाने हैं, आपको 100% लाने हैं. आप वहीं उनकी क्यूरियोसिटी किल कर दो. एजुकेशन इज़ नॉट एन आउटकम ऑफ नंबर्स. तभी ये सोसाइटी में जाके होता है. दिस माइट बी वन रीज़न, देयर आर मेनी रीजंस. दिस इज़ अ रीज़न दैट आई थिंक माइट एग्जिस्ट, राइट, कि यार आपने बना ही उसको मेजरमेंट दिया कि माई एजुकेशनल आउटकम इज़ माई रैंक, राइट. लाइक मैं अगर आपको बोलूँ मेरी नीट में रैंक 70 आई थी, आपको लगेगा अच्छा स्टूडेंट है. कोई गारंटी नहीं है इस बात की, कोई लिंक नहीं है दोनों चीज़ों में. वो एग्ज़ाम निकालना अलग स्किल है
और एक क्यूरियोसिटी रखना एजुकेशन के बारे में, वो अलग स्किल है. उस स्किल पे बात ही नहीं हो रही है. आप आज यूपीएससी इज कंसिडर्ड लाइक द बिगेस्ट एग्जाम इन द कंट्री, राइट? 3 घंटे का पेपर है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 7 मिनट मिल रहे हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 11 मिनट लिख रहे हैं. कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग चेक हो रही है इसमें? हो ही नहीं सकती 7 मिनट में चेक, और करनी भी है तो बहुत मुश्किल है, राइट? मैं ना आई टीच इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी, तो मैंने कहा यार कोई नई किताब पढ़ के देखते हैं. तो मैंने आईबी बोर्ड की किताब पढ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, 12th की, एंड आई वॉज अमेज्ड उसके क्वेश्चंस देख के. उसमें उन्होंने केस स्टडीज दे रखी हैं और कहा है कि ओपन बुक टेस्ट है, बुक में जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास है. इकोनॉमिक्स का ग्राफ बनाना सिखा दिया, उसका क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो कह रहे हैं अब आप मेयर ऑफ लंदन हो, ये प्रॉब्लम है, आप हाउस रेंट को रेज करोगे या लोअर करोगे, और इस पे ग्राफ बना के समझाओ. तो आई थिंक वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी हमने कभी कल्टिवेट ही नहीं करी, और हमने मेजरमेंट सिर्फ नंबर्स में करी. जब वो प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा तो सक्सेस को हम उन नंबर्स में देखते हैं, तो हम यहाँ पहुँचते हैं. सैक्रिफाइस नेसेसरी है सक्सेस के लिए, बट ऑल्सो नॉट एवरीबडी विल अचीव सक्सेस इन द सेम स्ट्रीम. अब सबको क्यों लाने हैं 95%? Great. Thank you so much, gentlemen. It has been a fascinating discussion. I think for me, incredibly successful. I've learned a lot, and really, thank you for sharing Well this done, Divya. space with me. Same here. Thank you for- Thank you. Thank you so much for watching. Let me know in your comments below what you thought about this. Please इसे share करिए with your friends, with someone who you feel can get value out of this. And really, if you have not subscribed to our channel yet, please do so, क्योंकि नहीं subscribe करेंगे तो शायद हम एक दूसरे से फिर नहीं मिल पाएंगे. And honestly, every subscriber really brings a lot of value to us. It helps us getting more speakers, more people to come on this platform and have conversations. Let me know in the comments below what are the subjects you'd like me to explore, and I look forward to interacting with you very soon.